गुड इवनिंग। अभी पहले क्लास चालू करी थी, आज थोड़ा नेट का इश्यू आ रहा है इसलिए लाइव करने में दिक्कत आ रही थी। तो अब स्पीड वगैरह सही बता रहा है, उम्मीद है कि अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्लास एकदम स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है ना? वैसे कभी आती नहीं है लेकिन आज थोड़ी दिक्कत आ गई, पता नहीं कैसे। मैं वो जो बातें बताई थी उनको सारों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2-3 मिनट की क्लास थी, उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये था कि x और 1/x की जो कैलकुलेशंस बनती हैं वो आपके बेसिक पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे उसी पर आधारित होती हैं। ठीक है ना? इसके ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं वो अगले हम 2-3 दिन में डिस्कस करेंगे। पहले हम इजी चीज़ें लेंगे और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनमें जो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस या जो घुमावदार सवाल बनते हैं जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो वो सारी चीज़ें लेंगे। x और 1/x से मतलब है x कोई एक नंबर है और 1/x उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है। अब ये x और 1/x के रूप में भी हो सकते हैं, x/y और y/x के रूप में भी हो सकते हैं, या 2/x और x/2 के रूप में भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से हो सकते हैं। पहली संख्या जैसे लिखी हुई है, जैसे x/2 है और 2/x है, पहले संख्या जैसे लिखी हुई है उसके अंश और हर चेंज करके अगली संख्या लिखी हुई होती है। तो इनको हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं x और 1/x वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना? वही बेसिक फॉर्मूले लगेंगे जो हम पॉलिनोमियल्स और फैक्टर्स में पढ़ते हैं, गुणनखंडों के रूप में यूज करते हैं। इसमें से पहला यही आता है, x + 1/x है, इसकी वैल्यू अगर a है देन x² + 1/x² कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद में आप डायरेक्ट यूज करने लग जाएंगे। a² + b² का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ये a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। एक बात ध्यान रखना, जब दो संख्याएं व्युत्क्रम होती हैं और उनको आपस में गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल हमेशा 1 आएगा। तो आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो कि x² + 1/x² करें तो ये हो जाएगा x + 1/x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 × x × 1/x हो जाएगा। x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2। ये x² + 1/x² का मान बन जाएगा। इसको शुरू में बता रखा है कि इसका मान a होता है तो इसकी जगह a रख देते हैं और ये हो जाता है a² - 2 हो जाएगा। x + 1/x का मान a है, x² + 1/x² है, ये बन जाएगा a² - 2 बन जाएगा। ध्यान रखना, स्क्वायर करके -2 करना है, a² - 2 हो जाएगा। क्लियर है? सब समझ रहे हैं? इसी को मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं, आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, x + 1/x अगर a है तो आप इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और सामने जो a है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x हो जाएगा और सामने जो a दे रखा है उस a का भी स्क्वायर हो जाएगा। x से 1/x कट जाएगा और ये केवल 2 बचेगा, तो x² + 1/x² लिखेंगे तो ये आ जाएगा a² - 2 आ जाएगा। ध्यान रखना है, जो भी नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर करके -2 करना है, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो इधर +2 होता है, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ध्यान रखना इसको। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, x + 1/x है, इसकी वैल्यू 2 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप इसका मान ज्ञात करोगे तो 2² - 2 हो जाएगा और 4 - 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप और कोई संख्या ले सकते हो। x + 1/x है, इसकी वैल्यू 5 है, x² + 1/x² करना है तो ये 5² - 2 हो जाएगा।
25 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। क्या मान हो जाएगा? 23। तरीका क्या है? जो भी नंबर दिया गया है उसके स्क्वायर में से -2 करना है, स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। क्लियर है? ये पहली बात थी। दूसरी बात देखिए, x माइनस 1/x का मान a दे रखा हो, देन x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का मान a दे रखा हो, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? मैंने आपको बेसिक में ये बताया था कि a² प्लस b² है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab करके भी लिखा जाता है। तो आप इसकी जगह x² प्लस 1/x² यूज करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। इस x से ये x कट जाएगा। x माइनस 1/x का मान शुरू में हमें a बता रखा है, तो इस a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2, और ये मान आ जाएगा x² प्लस 1/x² का आ जाएगा। दूसरा तरीका है, x माइनस 1/x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सामने जो a दे रखा है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे x² आएगा प्लस 1/x² आएगा -2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा a²। x से ये x कट जाएगा और ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी a² प्लस 2। जो भी वैल्यू दे रखी है उसके स्क्वायर में आपको 2 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इधर -2 है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 2 बातें आपने सीख ली हैं, दोनों बातें देख लीजिए। x प्लस 1/x का मान a है, तब तो x² प्लस 1/x² है, इसका मान a² -2 हो जाएगा। और x माइनस 1/x का मान जब a है तब x² प्लस 1/x² है, ये हो जाएगा a² प्लस 2 हो जाएगा। a² प्लस 2 हो जाएगा। सपोज कीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू 0 दे रखी है, आपसे पूछ लिया x² प्लस 1/x² क्या होगा? क्या करोगे? 0² प्लस 2 करोगे, 0² प्लस 2 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको दे दिया x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू दे दी 2√2 दे दी, और आपसे पूछ लिया x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? तो ये जो 2√2 है इसका स्क्वायर करके प्लस 2 करना है। 2√2 का स्क्वायर होता है 8 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाता है 8 प्लस 2 करोगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x माइनस 1/x से x² प्लस 1/x² में जाना। ये 2 बातें आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। कभी भी अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x है, इसका मान a है, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? x प्लस 1/x का मान a है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? अब पावर 4 में जाने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले x² प्लस 1/x² में जाओ और फिर उससे आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में जाना है। तो पहले आप जाएंगे x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा a² माइनस 2 आ जाएगा। फिर आप ये यूज करेंगे कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा? तो a² माइनस 2 है, इसके स्क्वायर में से फिर -2 हो जाएगा। आपको 2 बार ये प्रोसेस को रिपीट करना है। स्क्वायर करके -2 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करके फिर -2 करेंगे। अगर सिंगल पावर से 4 पावर में जाना है तो स्क्वायर करके -2 और फिर स्क्वायर करके फिर -2 करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 लेना है। तो आप क्या करेंगे? 2² -2 और फिर उसका स्क्वायर फिर -2 करेंगे। 2² कितना हो जाएगा? 4 -2 कितना हो जाएगा? 2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 4 -2 करेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
क्या मान आ जाएगा 2। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए समझिए, फिर आगे चलते हैं। अगर और कोई वैल्यू हो, जैसे ये दे दिया अपने को, ये दे दिया कि x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू दे दी 2√3 दे दिया, और फिर पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 2√3 है इसका स्क्वायर कीजिए, -2 कीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर -2 कीजिए। आपको ये प्रोसेस 2 बार करनी है। 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 98। क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और √3 का स्क्वायर 3 है। 12 में से 2 घटेगा 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 100 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 98। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आएंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। आगे देखिए, अगर x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x का मान a दे रखा है, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। x माइनस 1/x का मान a दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए पहले स्क्वायर में जाइए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस वाले से प्लस वाले में जाते हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं। और अब आप पावर 4 में जा रहे हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अब प्लस से प्लस में जा रहे हो, डबल पावर में जा रहे हो, तो जो भी रिजल्ट है a स्क्वायर प्लस 2 है, इसका स्क्वायर करके अब की बार -2 करना है। स्क्वायर कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए और 2 घटा दीजिए। ध्यान रखना, स्क्वायर करके 2 जोड़ना है और फिर उसका स्क्वायर करके माइनस क्या करना है 2 करना है। ध्यान रखना है, स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, फिर स्क्वायर करके उसमें से -2 कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो आपको ये दे दिया x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू 0 है। आपसे पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा। तरीका क्या रहेगा, यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, उसका स्क्वायर -2 कर दीजिए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 दे दी। आपसे पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 2 कीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए और -2 कीजिए। आपको एक बार स्क्वायर में जाने के लिए +2 करना पड़ेगा, लेकिन फिर पावर 4 में जाने के लिए उसमें से -2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 और 2 18, 18 का स्क्वायर 324, 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 322। क्या आंसर हो जाएगा 322 हो जाएगा। तरीका समझ लीजिए, प्लस से प्लस वाले में जा रहे हैं, स्क्वायर करके 2 घटा के फिर स्क्वायर कीजिए, फिर 2 घटा के स्क्वायर कीजिए, 2 घटाइए, फिर स्क्वायर कीजिए और फिर 2 घटाइए। अगर माइनस से प्लस वाले में जा रहे हैं, पहले स्क्वायर कीजिए, उसमें 2 जोड़िए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए और फिर 2 घटाइए। ऐसे ही पावर 8 के लिए भी हो जाएगा। जैसे आपको ये ज्ञात करना है कि x प्लस 1/x है, इसका मान a है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का क्या हो जाएगा। तो पहले स्क्वायर में जाते हैं तो स्क्वायर करके -2 करते हैं, फिर पावर 4 में जाते हैं तो फिर स्क्वायर करके -2 करते हैं, फिर आप पावर 8 में जा रहे हो तो फिर स्क्वायर करके फिर माइनस क्या करोगे 2 करोगे। आपको ये प्रोसेस है, ये 2 की पावर जितनी होती है उतनी बार रिपीट करना होगा। लेकिन अगर आप x माइनस 1/x से जा रहे हो, x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है, और फिर आप x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 में जा रहे हो,
तो पहली बार आपको +2 करना पड़ेगा। आपको पहले बार ऐसे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर +2 है, फिर उसका स्क्वायर -2 हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर है, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार तो आपको इसमें लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको प्लस में माइनस में लेते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनका भी आप चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, और समझ में आ गया तो ठीक है। देखिए जैसे ऐसे बोल दिया x + 1/x है, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको दे दिया 2√2 दे दिया। आपको ज्ञात करना है x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसमें से -2 कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसमें से -2 कीजिए। आपको एक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, फिर स्क्वायर करके 2 घटाएंगे पावर 4 में आ जाएगा, और फिर स्क्वायर करके -2 करेंगे तो ये आ जाएगा पावर 8 में आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है, 8 का -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 36 में से 2 घटाएंगे 34 आ जाएगा, 34 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट टर्म ये बन जाएगी 34 स्क्वायर -2 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर है ये 1156 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1156, और इसमें से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1154 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पावर 8 के लिए हो जाएगा। a की पावर 8 प्लस b की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, या x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। a और b में भी हो सकता है अगर वो रेसिप्रोकल हो तो, या फिर x और 1/x के रूप में हो तो 1154 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कर सकते हैं इस तरह। आगे देखिए, अगर आपको x² + 1/x² का मान दे दिया, सपोज कीजिए इसका मान b है, और आपको लेना है कि x + 1/x का मान क्या होगा। एक तो ये पूछ लिया, दूसरा आपसे ये पूछ लिया कि x² + 1/x² है, इसका मान b है, तो x - 1/x है, ये क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या करना है। एक तरीका तो यह है कि x + 1/x को आप a मान लो, आपको b दे रखा है और a ज्ञात करना है। तो जब आप ये a दे रखा होता है तो इससे ये ज्ञात करते हैं, तो कैसे करते हैं, x² + 1/x² ज्ञात करते हैं तो उस a² - 2 करते हैं ना, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, तो ये जो a² - 2 है ये इस b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमें b दे रखा है। x + 1/x से x² + 1/x² में जाने के लिए स्क्वायर करके -2 करते हैं, और वो जो मान आता है उसको हमें b बता रखा है, इसका मतलब a² - 2 बराबर b हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा b + 2 हो जाएगा, और a का मान ज्ञात करना है तो ये ±√b + 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा ± रूट में आ जाएगा b + 2। क्या तरीका यूज करना है, +2 करके रूट कर देना है। अगर डबल पावर से हाफ पावर में आ रहे हो और बीच में प्लस लगा हुआ है और प्लस ही यूज किया जा रहा है, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, आपको 2 जोड़ के रूट कर देना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये एक पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाले का स्क्वायर करोगे तो भी ये b पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करोगे तो भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो x - 1/x को a मान लेते हैं, x - 1/x है, इसको हम a मान लेते हैं, तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, x² + 1/x² है, ये होता है a² + 2 होता है। x - 1/x से हम x² + 1/x² ज्ञात करते हैं तो ये क्या होता है, a² + 2 होता है। इस a² + 2 का मान b बता रखा है, तो आप कहेंगे कि a² + 2 बराबर b हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा b - 2, और a का मान हो जाएगा ±√b - 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, प्लस माइनस दोनों अप्लाई हो सकते हैं, ±√b + 2 हो जाएगा। अगर आप
हाफ पावर में आते हो, पावर 2 है, पावर हाफ में आते हो, अगर प्लस से प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट करना है, और अगर आप प्लस से माइनस वाले में आ रहे हो तो आपको 2 घटा के रूट करना है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, कब 2 जोड़ के रूट करोगे और कब आप 2 घटा के रूट करोगे। ठीक है, 2 जोड़ के रूट करना है या 2 घटा के रूट करना है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये समझ लीजिए। आगे चलता हूं फिर। अगर कभी आपको ये दिया हुआ हो, जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हो, x² प्लस 1/x² है, इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 2 ही दे रखी है, और आपसे पूछ लिया x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस 2 में 2 जोड़ के रूट करना है, और ये प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस √4 हो जाएगा। आप कहेंगे कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, प्लस माइनस से 2 हो जाएगा। आपका आंसर प्लस माइनस 2 है। ऑप्शन में 2 दे रखा है, 2 कर दीजिए, -2 दे रखा है, -2 कर दीजिए, प्लस माइनस 2 दे रखा है तो प्लस माइनस 2 कीजिए। अगर कंडीशन लगा रखी है कि x का मान 0 से बड़ा है तो केवल 2 करना है, अगर कंडीशन लगा रखी है कि x का मान 0 से छोटा है तो आपको -2 करना है। ध्यान रखना, x का मान पॉजिटिव है तो 2 आंसर बनेगा, x का मान नेगेटिव है तो -2 आंसर बनेगा। ध्यान रखना है, जब डबल पावर से हाफ पावर में आते हो 2 जोड़ के रूट करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये दे दिया कि x² प्लस 1/x² बराबर आपको दे दिया 2 है, और हमसे ये पूछ लिया कि x माइनस 1/x क्या होगा, तब आपको 2 घटा के रूट करना होता है। तो ये जो 2 है इसमें से 2 घटा के रूट करोगे और ये √0 हो जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 2 घटा के रूट करना या 2 रूट जोड़ के रूट करना। ऐसे ही देखिए, x प्लस 1/x है, इसका मान लीजिए दे रखा है 16, या इसका मान दे दिया 16 ही ले लेते हैं, या कुछ और ले लें, जैसे इसका मान 18 ले लेते हैं। x प्लस 1/x है, सॉरी x² प्लस 1/x² है, इसका मान क्या है, 18 है। अगर आपको x प्लस 1/x ज्ञात करना है तब तो 18 प्लस 2 का रूट कर दीजिए, और ये आ जाएगा √20 आ जाएगा। √20 को लिखा जा सकता है 2√5 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√5। अगर आपको x माइनस 1/x ज्ञात करना है तो 18 में से 2 घटा के रूट करना है, और ये प्लस माइनस आ जाएंगे, और ये आ जाएगा प्लस माइनस √16 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4। आप लिख सकते हैं प्लस माइनस से 4 हो जाए, प्लस माइनस 4। प्लस में जा रहे हो 2 जोड़ के रूट करना है, माइनस वाले में जा रहे हो 2 घटा के रूट करना है। आगे देखिए, इसमें इस तरह से होता है, अगर पावर 4 से पावर 1 में जाना हो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, इसका मान दे रखा है, मान लीजिए b दे रखा है, देन x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, इसका मान b दे रखा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये 2 बातें हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान b है, x प्लस 1/x क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 b है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी आप पावर 4 से पावर 1 में आते हो तो पहले स्क्वायर में आते हो, फिर पावर 1 में आते हो। तो पहले हम याद करेंगे कि x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस 2 का रूट आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस मत लगाइए, क्योंकि स्क्वायर में है टर्म, इसलिए प्लस माइनस में नहीं आता है, प्लस में ही आता है। अब अगर इससे हम x प्लस 1/x में जा रहे हैं तो फिर इसमें से फिर 2 जोड़ के फिर रूट करेंगे, तो ये b प्लस 2 है, इसका तो रूट हो ही गया, और फिर इसमें प्लस 2 करके फिर इसका रूट किया जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। 2 जोड़ के रूट कर दीजिए, फिर उसमें 2 जोड़ के फिर रूट कर दीजिए, इससे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x आ जाएगा। अगर आप इस सवाल को करते हो तो देखिए, x माइनस 1/x ज्ञात करना हो
तो पहले आप स्क्वायर में आइए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ज्ञात करना होगा, तो ये b+2 का रूट कर दीजिए, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x²। ध्यान रखना ये प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, सिंगल पावर है प्लस माइनस लेगा। अब इससे आप x माइनस 1/x में ज्ञात करेंगे। अब आप प्लस से माइनस में आ रहे हो और आज हाफ पावर में आ रहे हो, तो वो जो पहले वाला रिजल्ट आया है b+2 का रूट, उसमें से -2 करके उसका रूट कर देंगे। 2 जोड़ के रूट करना है, लेकिन फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से 2 घटा के रूट करना है। पहले 2 जोड़ के रूट करना है और फिर उसमें से 2 घटा के रूट करना है। ठीक है ना? दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखिए। x⁴ प्लस 1/x⁴ है, ये 47 दे रखा है और हमसे पूछा कि x प्लस 1/x क्या होगा। पहला एग्जाम्पल ये है। क्या तरीका रहेगा? 47 + 2 का रूट कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आता है उसमें +2 करके फिर रूट कर दीजिए। 47 और 2 कितना होता है? 49। 49 का रूट कितना आता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। 9 का रूट क्या आता है? 3। आप कह सकते हो +-3। क्या आंसर आ जाएगा? +-3। अगर x पॉजिटिव है तो ओनली 3 आएगा, x 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो -3 आएगा। अदरवाइज 3 भी सही है, -3 भी सही है, +-3 दे रखा है तो +-3 करना है। समझ रहे हैं? x⁴ प्लस 1/x⁴ 119 दे रखा हो। x⁴ प्लस 1/x⁴ 119 दे रखा हो और आपको ज्ञात करना है कि x माइनस 1/x क्या हो जाएगा। x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 119 + 2 का रूट करना है, लेकिन जो भी रिजल्ट आता है उसमें से फिर -2 करके रूट करना है। 119 से 2 कितना होगा? 121। 121 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 11। 11 - 2 कितना हो जाएगा? 9। और 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x माइनस 1/x क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल और ले सकते हैं। x⁴ प्लस 1/x⁴ है, ये 194 है। अब आपसे पूछे x प्लस 1/x क्या होगा, और आपसे इसी के लिए पूछ ले कि x माइनस 1/x क्या होगा। x प्लस 1/x भी बताना है, x माइनस 1/x भी बताना है। अब 194 से ज्ञात करेंगे हम। 194 से करेंगे तो इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर उसका रूट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर रूट करेंगे। 194 और 2 करते हैं तो 196 आता है। 196 का रूट करते हैं तो कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। 14 में 2 जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है। 16 का रूट करते हैं तो ये प्लस माइनस में रहेगा। 16 का रूट तो 4 ही होगा, लेकिन ये ऑलरेडी प्लस माइनस में, इसलिए क्या आ जाएगा? +-4 आ जाएगा। ऐसे ही x माइनस 1/x ज्ञात करते हैं तो पहले 194 है, इसमें 2 जोड़ के रूट करते हैं और फिर उसमें से -2 करके रूट करते हैं। ये 196 आ जाएगा, जिसका रूट करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 - 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये √12 आ जाएगा। √12 है, इसको 2√3 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2√3। x⁴ प्लस 1/x⁴ 194 है, तो आप x प्लस 1/x ज्ञात कर सकते हैं और इसी से आप x माइनस 1/x ज्ञात कर सकते हैं। x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं। x प्लस 1/x का मान a दे रखा हो, देन x माइनस 1/x का मान क्या होगा। आपको x प्लस 1/x दे दिया और आपसे x माइनस 1/x पूछ लिया। x प्लस 1/x देके x माइनस 1/x आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए। एक बार के लिए इसका मान b मान लो, यानी क्या कहा जा रहा है, आपको a दे रखा है और आपको b ज्ञात करना है। समझ रहे हैं?
इसका मान a है वो तो आपको दे रखा है, इसका मान b है वो आपको ज्ञात करना है। एक बात हमने पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स में, a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो ये 4ab के बराबर होता है। a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो इसका मान होता है ये 4ab होता है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 4ab। क्लियर है? ओके, ये 4ab के बराबर होता है। अगर मैं a और b की जगह x और 1/x यूज करूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x प्लस 1/x है इसका होल स्क्वायर में से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो ये 4 इंटू x इंटू 1/x आ जाएगा। x से x कट जाएगा, सामने क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। अब अगर इसका मान a दे रखा है और इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान a दे रखा है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान b दे रखा है तो b स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 4। ज्ञात क्या करना है? हमें b ज्ञात करना है, तो ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा और ये जो b स्क्वायर है इसके बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। b का मान आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 का रूट हो जाएगा और ये फिर प्लस माइनस वाली कंडीशन ले लेगा, प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4। अब a स्क्वायर माइनस 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब आपको b का मान ज्ञात करना हो तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 है, इसको a प्लस 2 एंड a माइनस 2 में भी लिख सकते हो। याद रखना ये चीज़ें भी काम आने वाली हैं आपके। बीच में प्लस है और माइनस वाले में जाना है तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, 4 घटा के उसका रूट कर दीजिए। अब वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या फिर a स्क्वायर माइनस 4 का मतलब होता है a प्लस 2 एंड a माइनस 2, a प्लस 2 एंड a माइनस 2। अब मैं x माइनस 1/x से x प्लस 1/x में बदलना बता देता हूँ और एग्जाम्पल फिर इन दोनों के साथ में ले लेंगे, ठीक है ना? देखना, अगर x माइनस 1/x का मान a दे रखा है, इसका मान दे रखा है a, और आपसे पूछा जाता है x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा। x माइनस 1/x का मान a दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो x प्लस 1/x का मान b मान लीजिए। आपको a दे रखा है, b ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए वापस, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4 इंटू एक्स इंटू 1/x आ जाएगा। x से x को काट दीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए x माइनस 1/x है, इसका होल स्क्वायर है, इसकी जगह तो b स्क्वायर रख दीजिए। इसका मान a है तो माइनस a स्क्वायर रख दीजिए। तो स्क्वायर करके 4 जोड़ के रूट करना है, और इससे पहले प्लस से जब माइनस में जा रहे थे तो स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करना था। कब 4 जोड़ के रूट करना है स्क्वायर में और कब 4 घटा के रूट करना है, बस यही फर्क रहेगा दोनों में। जब आप प्लस से माइनस में जा रहे हो, यानी माइनस में जा रहे हो, तो -4 करके रूट करोगे, और जब आप माइनस से प्लस में जा रहे हो तो स्क्वायर में +4 करके रूट करोगे। ठीक है, देख लेना, समझ लेना इसको। मैं आगे बताता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। a प्लस 1/x प्लस 1/x ही ले लेते हैं। x प्लस 1/x का मान लीजिए 4 है, और हमसे पूछ लिया देन x माइनस 1/x क्या हो जाएगा। तो मुझे प्लस से माइनस में जाना है, तो इस 4 का स्क्वायर करके -4 करके रूट कर दूंगा। इसमें से माइनस में जाना है तो 4 माइनस करके रूट करूंगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 में से 4 घटेंगे तो 12 आ जाएगा, रूट 12 हो जाएगा। रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3। क्या आंसर आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2√3। ओके,
आगे देखिए, अगर x माइनस 1/x4 दिया गया होता, x माइनस 1/x है, ये 4 दिया गया होता, और फिर हमें ज्ञात करना होता कि x प्लस 1/x क्या हो जाएगा। x माइनस 1/x4 दे रखा है और x प्लस 1/x हमें ज्ञात करना है, तो इस 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट करेंगे और ये आ जाएगा 16 प्लस 4 हो जाएगा, ये √20 हो जाएगा, √20 को लिख सकते हैं 2√5 हो जाएगा, √20 √20 का मान हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। किसी भी संख्या में लगा सकते हो, किसी भी संख्या में लगा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2, 3, 4, 5 में ही हो, इसके बराबर में और भी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। कोई एल्जेब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ऐसे दे दिया x प्लस 1/x है, इसका मान है 2p, इसका मान 2p दे दिया। आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा, क्या करना है, 2p का स्क्वायर करना है, -4 करके रूट कर देना है, तो 4p स्क्वायर -4 है, इसका क्या हो जाएगा रूट। आप 4 का रूट बाहर 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा p स्क्वायर -1, तो 2 इंटू पी स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2p का स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हो। ऐसे ही दे सकता था x माइनस 1/x बराबर 2p दे दिया, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 2p का जो स्क्वायर करके उसमें 4 जोड़ के रूट करना है, 2p के स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट करना है, तो ये 4p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का रूट हो जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, अंदर आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ p स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी बने, तरीका यही रहेगा, स्क्वायर करके, अगर प्लस से माइनस वाले में जा रहे हो स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करना है, माइनस से प्लस वाले में जा रहे हो स्क्वायर करके 4 जोड़ के रूट करना है। उम्मीद है ध्यान रखोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो। x प्लस 1/x है, इसका मान a दे रखा है, देन x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। x प्लस 1/x का मान a दे रखा है और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखो एक तो मैं ये तरीका बता देता हूं आपको कि a³ प्लस b³ जो होता है वो a प्लस b का होल क्यूब -3ab एंड a प्लस b होता है। ये मैं पीछे की क्लासों में आपको बता चुका हूं। अगर इसकी जगह मैं x³ प्लस 1/x³ करूं तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू x इंटू 1/x हो जाएगा और ब्रैकेट में x प्लस 1/x आ जाएगा, x से x क्रॉस हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान a बता रखा है तो इसका a³ हो जाएगा, -3 इंटू और इसका मान क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a³ माइनस क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। अगर आपको क्लास से ऐसे लग रहा है कि जल्दी हो रही है तो आप क्लास को बाद में आराम से कम स्पीड में करके भी देख सकते हैं। a³ माइनस क्या हो जाएगा 3a। कभी भी आपको x प्लस 1/x दे रखा हो, x³ प्लस 1/x³ ज्ञात करना हो, x³ प्लस 1/x³ ज्ञात करना हो, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब करके उसमें से -3a कर देना है, क्यूब करके उसमें से -3a करना है, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। क्यूब करके -3a। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, x प्लस 1/x इधर है बराबर a हो जाएगा, इधर भी क्यूब कर दीजिए, a का भी क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब करेंगे x³ हो जाएगा प्लस 1/x³ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 इंटू x इंटू 1/x हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1/x होगा और बराबर हो जाएगा a³। मैंने इसका क्यूब किया, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 गुणा पहला गुणा दूसरा और पहला प्लस दूसरा ब्रैकेट में, x से x कट जाएगा,
इसका मान a बता रखा है और ये 3 से गुणा होगा तो 3a हो जाएगा, इधर प्लस 3a हो रहा है, उधर जाके माइनस 3a हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a आ जाएगा। क्यूब करके उसका तिगुना उसमें से माइनस करना है, क्यूब करके हुए उसका 3 गुना उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ये 39 है, 3a है, 39 मत कर देना, 3a है। x प्लस 1/x दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, ये इसके क्यूब में से तिगुना घटाने से आएगा। क्यूब करके उसका 3 गुना उसमें से माइनस कर दीजिए, क्यूब करके तिगुना घटा दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर माइनस वाला दे रखा हो, x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है, देन एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा। इसको भी दो तरह से बता देता हूं। a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab एंड a माइनस b होता है। a और b की जगह एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब करेंगे तो ये x माइनस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x आ जाएगा। इसका मान a बता रखा है तो a का क्यूब कर दीजिए, इस x से x कट जाएगा, ये मान a है तो प्लस हो जाएगा 3a। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान है a क्यूब प्लस 3a आ जाएगा। क्यूब करके उसका तिगुना उसमें जोड़ना है, a क्यूब प्लस हो जाएगा 3a। याद रखना, क्यूब करके तिगुना जुड़ेगा। x माइनस 1/x a है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ज्ञात करना है तो क्यूब करके 3a उसमें जोड़ दीजिए। इस बात को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। x माइनस 1/x है बराबर a है, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो पहले का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1/x, जैसे a माइनस b का होल क्यूब करते हैं वैसे ही, और बराबर ये जो सामने a दे रखा है उसका क्यूब हो जाएगा। इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, इसका मान शुरू में a दे रखा है तो ये a आ जाएगा, ये माइनस 3a बनेगा जो कि उधर जाके प्लस 3a बन जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a आ जाएगा। याद रखना a क्यूब प्लस 3a होता है। दो बातें सीखी हैं आपने, अगर प्लस वाला दे रखा है तब तो a क्यूब माइनस 3a, माइनस वाला दे रखा है तो a क्यूब प्लस 3a। ठीक है, लिख लीजिए। अगर आपको ये दे रखा है x प्लस 1/x है, इसका मान a है, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। और अगर आपको x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है तब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। प्लस वाले दे रखे हैं, क्यूब करके 3a माइनस करो, माइनस वाले दे रखे हैं, क्यूब के प्लस 3a करो। कब प्लस 3a करना है, कब माइनस 3a करना है, ये ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे? ठीक है, आगे देखिए। सपोज कीजिए x प्लस 1/x, x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है।
आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा। प्लस से प्लस वाले में जाते हैं तो क्यूब करके उस संख्या का तिगुना उसमें से माइनस करते हैं। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इसमें जाना हो तो 4 का क्यूब करके उसका 3 गुना उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 64 हो जाएगा, इसमें 12 जुड़ेगा और ये आ जाएगा 76 आ जाएगा। 64 प्लस 12 ये हो जाएगा 76, 76 आ जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करना है ये देखते रहना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आज आपने ये पढ़ा है x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² बनाना, x माइनस 1/x से x² प्लस 1/x² बनाना, x प्लस 1/x से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बनाना। x माइनस 1/x को यूज करते हुए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बनाना। ऐसे ही x प्लस 1/x को यूज करते हुए x माइनस 1/x बनाना, x माइनस 1/x को यूज करते हुए x प्लस 1/x बनाना, x प्लस 1/x को यूज करते हुए x प्लस 1/x को यूज करते हुए x³ प्लस 1/x³ बनाना और x माइनस 1/x को यूज करते हुए x माइनस 1/x को यूज करते हुए x³ माइनस 1/x³ बनाना। ये चीज़ें आज आपने सीखी। क्वेश्चंस आपको देता हूँ आज, आप ट्राई करना। इनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे, आप आराम से देख लेना। क्या क्वेश्चंस होंगे वो देखना, ठीक है ना। देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। पहला सवाल है x² प्लस 1/x² क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तीसरा सवाल है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा। नोट कर लेना इनको। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 1/x क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है x² माइनस 1/x² क्या होगा। छठा सवाल है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या होगा। सातवां क्वेश्चन है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा। आठवां क्वेश्चन है x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। नवां क्वेश्चन है x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। 10वां क्वेश्चन है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। 11वां क्वेश्चन है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा। 12वां क्वेश्चन है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा।
कल हम इनको डिस्कस कर लेंगे, आप कोशिश करना बस एक बार। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है √x माइनस 1/√x क्या होगा। √x माइनस 1/√x क्या होगा। 17 सवाल ये हो गए हैं। मैं 2-4 और लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लो, ठीक है। या क्लास कंप्लीट होने के बाद में वीडियो को रुकने के बाद में नोट कर लेना। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक के नोट कर लेना, ठीक है। आगे ले चल रहा हूँ। कंडीशन वही है, x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू 3 है। आपको बताना है कि x√x प्लस 1/x√x क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि x√x माइनस 1/x√x है, ये क्या हो जाएगा। आपको बताना है x² प्लस, माइनस वाला रहने दो, आप परेशान हो जाओगे। आपको बताना है x² प्लस 1/x² है, इसका मान क्या हो जाएगा। ये पहले कितने क्वेश्चंस आ गए थे, पहले 17 आ गए थे। 17 के बाद में ये सवाल नंबर है 18 और ये सवाल नंबर है 19। आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताना है कि x³ प्लस 1/x² क्या होगा। आपको सवाल नंबर 21 बताना है कि x² माइनस 1/x³ क्या होगा। आपको सवाल नंबर 22 बताना है ओनली x का मान क्या होगा। आपको सवाल नंबर 22 बताना है ओनली x का मान क्या होगा। ये 22 क्वेश्चंस आप करके आओगे कल। ये 22 क्वेश्चंस आप कल करके आओगे। केवल x का मान भी बताना है कि केवल x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास शुरू में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, आधा घंटा लेट स्टार्ट हुई थी, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपके कोई भी दोस्त हैं वो जो क्लास उस टाइम ढंग से नहीं देख पाए थे, आप उनके साथ में शेयर कर दें, ठीक है ना। कल ये 22 क्वेश्चंस आप ट्राई करके आना। कल मैं बताऊंगा इनको करना कैसे है, कैसे किया जाता है, ठीक है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।